अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शहज़ाद। ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उनके घर ये मैं सिस्टम इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी वायरिंग जो है वो कंप्लीट करना सिखाऊंगा कि आपने जो डीबी बॉक्स है उसकी वायरिंग कैसे करनी है। तो ये सोलर मैक्स का फाल्कन सीरीज जो कि प्योर वोल्ट्रॉनिक बेस इन्वर्टर है जो इन्होंने यहाँ पर लगाया हुआ है। और इस इन्वर्टर की ख़ास बात एक ये है कि इसके अंदर डुअल इनपुट और डुअल आउटपुट है। तो ये जो मेरे सब्सक्राइबर हैं इनके घर 2 मीटर लगे हुए हैं, एक वो डीबी बॉक्स डीबी इसका ब्रेकर है और एक ये ब्रेकर है। तो हम लोग इसको दोनों इनपुट देंगे इस इन्वर्टर को यहाँ से, और ये इसकी आउटपुट यहाँ से निकल आएगी हैवी लोड और लाइट लोड की। तो ये कुछ इस तरह का डीबी बॉक्स है। चले आए आपको मैं कनेक्शन करने सिखाता हूँ, आपने इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। ये देखिए 2 इनपुट के ब्रेकर हैं, पहले ये देख लें। 2 इनपुट के ब्रेकर हैं, 2 आपके वोल्ट प्रोटेक्शन डिवाइस हैं, 2 चेंज ओवर हैं और एक आपका पीवी का ब्रेकर है। ये डीसी का ब्रेकर, ये बाकी सारे एसी के हैं। ये 1 मीटर का ब्रेकर है, ये दूसरे मीटर का है। ये 1 मीटर का वोल्ट प्रोटेक्शन है, ये दूसरे मीटर का है। और ये लाइट लोड का चेंज ओवर है, ये हैवी लोड का चेंज ओवर है। और ये साथ पीवी का ब्रेकर है जो ऊपर से पैनल्स का जो करंट आ रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने 1 मीटर का कनेक्शन लेना है। 1 मीटर की जो तारें आएंगी वो आपने इसको दे देनी है, इसको, यानी कि ये देखें ये जो तारें आ रही हैं ये 1 मीटर की हैं, ऐसे समझे। ये तारें जो हैं ये 1 मीटर की हैं और ये जो तारें हैं ये दूसरे मीटर की हैं। ये वाली ये जो तारें, यानी कि ये वाली 1 मीटर की और ये दूसरे मीटर की, वो आपने यहाँ से इन कर देनी है। 1 मीटर की यहाँ से इन और 1 मीटर की यहाँ से इन। आपने जो लाइव है ना उसका ख़ास ख्याल रखना, लाइव आपने कोशिश करना है कि राइट साइड पे होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड भी उन्होंने राइट साइड पे लाइव रखा हुआ है। तो जब भी आप वायरिंग के कनेक्शन करें किसी भी तरह के, तो आपने जो पॉजिटिव है ये लाइव उसको आपने दाएँ हाथ में रखना है राइट साइड पर, ताकि आपको किसी तरह का कोई मसला ना आए दोबारा। 1 मीटर की यहाँ पर लग गया, दूसरे मीटर की यहाँ पर इनपुट लग गई। अब यहाँ से आपने आउटपुट निकालनी है, यहाँ से ये निकल गई। ये आपने सीधी इसके अंदर दे देनी इन यहाँ से, और दूसरी इसकी इन आपने यहाँ से दे देनी, ठीक है। और यहाँ से देने के बाद आपने ये इन्वर्टर की इनपुट 1 हो जाएगी, यानी कि ये वाली यहाँ से जो निकलेंगी आउट वो इन्वर्टर के अंदर चली जाएगी, और ये वाली इन्वर्टर के अंदर चली जाएगी, यानी कि दोनों इन्वर्टर के अंदर चली जाएंगी, आउटपुट 1 और आउटपुट 2। उसके बाद आपने अब फिर 2 तारे इन्वर्टर्स, 4 तारे इन्वर्टर से आएंगी, 2 हैवी लोड की और 2 लाइट लोड की। 2 हैवी लोड की जो 2 तारें हैं वो आपने इस चेंज ओवर में दे देनी है। कहाँ पे देनी है? ऊपर में। ये देखें चेंज ओवर में 2 जगह बनी होती है, 2 नीचे होती हैं, 2 ऊपर होती हैं। ये देखें यहाँ पे। तो आपने ऊपर वाला जो है वो चाहे जो मर्ज़ी नीचे वाला दे दें, ऊपर वाला दे दें, यानी कि जो भी देना आपने वो एक साइड ही देनी है। अब मैंने क्या किया, मैंने जो आउटपुट 1 थी यानी कि हैवी लोड की इन्वर्टर से जो निकल रही थी वो मैंने इसको यहाँ पे दे दी है। यानी कि हम लोग ये देखो ऊपर ये वाली और ये लाइट लोड की, ये इन्वर्टर से आ रही है, उसके बाद यहाँ पे आ गई। और फिर वो देखें पीछे वो मैंने क्या किया हुआ, वो मैंने चेंज ओवर का ग्रिड से कनेक्शन किया हुआ है, यानी कि इसके साथ एक इसके साथ, और या दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं आप। तो वो मैंने इसके साथ जो है कनेक्शन किया हुआ। तो अब होगा क्या, अभी अगर ये ऊपर करेंगे तो इसका मतलब है जो इन्वर्टर की आउटपुट है इस टाइम वो चलेगी, दरमियान में ये बंद हो जाएंगे, और नीचे करेंगे तो ग्रिड पे चलना शुरू हो जाएगा, इन्वर्टर अंदर से निकल जाएगा, यानी कि इन्वर्टर बाईपास हो चुका है। यानी कि इन्वर्टर के अंदर कभी कोई मसला आए आपके, कभी कोई इशू आए, फॉल्ट आए, तो आप सर्विस सेंटर जब ले जाएंगे तो घर का लोड जो है वो बंद नहीं ना होना चाहिए। तो इसलिए आपने ये चेंज ओवर जो है वो लाजमी लगाने हैं। आप ये भी लगा सकते हैं, आप ये वाला भी लगा सकते हैं। कोशिश करेंगे जो ये वाला है ये लगाएं अच्छी कंपनी का, मोरा के। ये देखें ये ओरिजिनल टॉमसन के लगे हुए हैं और मोरा का ओरिजिनल लगा हुआ है। तो आप ये कोशिश करेंगे अच्छा ब्रांड ही जो है वो आप यहाँ पर लगाएँ। और दूसरा चेंज ओवर जो है, ये वाला जो चेंज ओवर है ये सिर्फ एम्पेयर का ही है, यानी कि ऑटोमेटिकली ये कट ऑफ नहीं करेगा। और जो ये वाला है ये ऑटोमेटिकली जो है कट ऑफ कर देगा जैसे ही इसका करंट ज़्यादा होगा। उसके बाद यहाँ से एक आउटपुट निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी, उसकी आउटपुट जो है आपने, उसके बाद ये आपकी आउटपुट है, ये लाइट लोड की है, ये हैवी लोड की। यहाँ से इनके 4 तारें आपकी आएंगी, वो तारें आपकी ये आ रही हैं। ये देखिए ये आपकी लाइट लोड की हैं और ये आपकी हैवी लोड की है। ये आपने यहाँ पे कनेक्शन दे देनी, ये 1 मीटर का है, ये दूसरे मीटर का है, यानी कि 1 मीटर की इनपुट आपने यहाँ से दे दी, जो मैंने आपको ये वाली बताई थी। ये वाली जो है वो आपने इस मीटर के यहाँ से दे देनी है, ये वाली जो आपने है वो आपने यहाँ से दे देनी है। और अब 2 आउटपुट हैं, एक हैवी लोड की और लाइट लोड की। अब आपने यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, जो अपने कुछ ब्रेकर्स हैं हैवी लोड के अलग कर लें, लाइट लोड के अलग कर लें, और उसको यहाँ से वो आप वो जंपर लगा के आप उसका जो कनेक्शन है हैवी लोड की जो तार है वो एक को, आधे ब्रेकरों को दे दें, और लाइट लोड की एक को दे दें। तो यहाँ से आपके जो हैं वो कनेक्शन जो है कंप्लीट हो जाएंगे।
और आपका जो सिस्टम है वो बेहतरीन चलना शुरू हो जाएगा। आपको जो ब्रेकर है वो दोबारा बंद ऑफ नहीं करना पड़ेंगे। फिर आपने इन्वर्टर की जो सेटिंग है वो डुअल आउटपुट की वो कर लेनी है और आपका जो सिस्टम है बेहतरीन चलेगा। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा और वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कि नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।